यह है अगला दिन और हम लगातार बदस्तूर रूप से यहाँ पे सीएनजी डालने को आए। फिलहाल यह है ट्रेंडिंग हाईवे नंबर 40 और जयपुर को गुरुग्राम से जोड़ने वाला। और ये बस जो है धीरे धीरे चल रही है, अजय टूरिस्ट बस सर्विस के नाम से है और ये लगातार ही चल रही है। यह हमारे पंजाब की शान चारी होगी पाजी। ये हमारे बहुत ही प्यारे राजा जी हैं, तो कुछ है तो ये है मित्रों बात। तो ये इतनी कैसे बीच हमारे पाजी चला रहे यहाँ पे साइकिल। वाह जी वाह। और ये बहुत ही चंगे आदमी, इसे ऑफिस ले चलो, लेकिन दरवाज़ा तो बंद ही नहीं हुआ ना गाड़ी का। अरे वाह, आप तो यार इसके भी बहुत बड़े भक्त हैं कुछ इस प्रकार से। तो आपसे मेरे को बहुत अच्छा लगा। अरे वाह जी वाह। और चलाओ बस तो इसी के साथ कर लेते हैं आज के ब्लॉग को एंड। तो आई थिंक आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को हेलो गढ़वाल को कर देना सब्सक्राइब। मैं सुखदेव सिंह मिलता हूँ ऐसे इन्फॉर्मेटिव और किसी अंदर नई नेक्स्ट। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत और अभिनंदन। थैंक यू सो मच इतना प्यार और सपोर्ट के लिए। हेलो हाय नमस्ते सबने प्रणाम। स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हेलो गढ़वाल में। चलिए आपसे कुछ बात करते हैं। आइए फिर शुरुआत करते हैं। आपने गुरुग्राम में मुझे सीएनजी डालते हुए तो बहुत बार देखा होगा, लेकिन आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है करीब दोपहर के 2:15 बजे से। और मैं आया हुआ हूँ खिड़की धौला के टोल प्लाजा पे, जहाँ पर कि अभी हम थोड़ी देर में गए हुए थे। जैसे वो दूर दिख रहा है खिड़की धौला का टोल प्लाजा। और अभी मैं बैठा हुआ हूँ IGL के सीएनजी वाले पंप पे। तो थोड़ी देर में मैं नेशनल हाईवे की ओर जाऊँगा और वहाँ दूँगा एक गाड़ी वाले को फाइल। तो कुछ इस प्रकार से सारे दिन प्रोग्राम रहता है। कल एक गाड़ी में थोड़ी सी टैग में प्रॉब्लम आ गई थी। तो टैग में जैसे ही प्रॉब्लम आई तो उन्होंने जो है उस गाड़ी का जो है फाइल रख दी। तो जैसे ही उन्होंने टोल पे फाइल रखी, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ टोल प्लाजा। हालांकि एक तो नियम है, NHAI की गाइडलाइन है, अगर किसी गाड़ी का फास्टैग काम नहीं कर रहा या फिर आपका उसमें पर्याप्त बैलेंस नहीं है, कतिपय कारणों से वो जो है टैग रीड नहीं कर पा रहा, तो वो फाइल रख लेते हैं। तो इसी क्रम और श्रम में हम भी लगातार ही बढ़े हुए थे। तो ये है मित्रों बात। और ठीक सामने ही है ये टोल, जहाँ पर कि अभी मैंने पर्ची कटवाई है, तो इस हिसाब से चलती रहती हैं बातें। तो कुछ इस प्रकार से फिर हमने यहाँ पे पर्ची कटवाई है। और यह है ट्रेंडिंग हाईवे जयपुर को गुरुग्राम से जोड़ने वाला। तो कुछ इस प्रकार से लगातार ही बातें चलती रहती हैं। तो यहाँ टोल प्लाजा पे हम आए थे, तो यहाँ पर फिर वो गाड़ी की जो फाइल मैंने अभी आपको साझा की। तो इस प्रकार से भी ट्रांसपोर्ट जगत में काम होता है। अगर आपकी किसी भी टोल प्लाजा पे कभी फाइल फंस जाए या कोई डॉक्यूमेंटेशन या फिर लाइसेंस जो भी है आपका रख दिया जाए, तो आप कैसे उसको रिकवर करेंगे, आज के ब्लॉग में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। अभी हम बैठे हैं नेशनल हाईवे के पास। तो सबसे पहले आपको, अगर आपकी फास्टैग काम नहीं कर रहा है और अगर आपका वो डेली का आवत जावत का रूट है, आपके पास पैसा नहीं है, फास्टैग आपका काम नहीं कर रहा, आप सिंपली अपनी गाड़ी की फ़ाइल दे दो। जैसा आपकी गाड़ी की फ़ाइल देंगे तो अगले दिन आप बिल्कुल शौक से आइए और आप उस लाइन को चेक करिए कि मैं खिड़की धौला टोल प्लाजा की या सहरावन टोल प्लाजा की या देश या दुनिया में कोई सा भी टोल प्लाजा है तो मैं उसमें था, तो कौन सी वो लाइन थी। सबसे पहले तो वो लाइन का नंबर आप देख लो। अगले दिन आप जाइए, अगर वो फाइल आपको नहीं मिलती है तो आप कंट्रोल रूम में जाइए, कंट्रोल रूम में वो आपको फाइल पड़ेगी। अगर आपकी जो फाइल है वो मिल जाती है तो आप उस फाइल को ले लीजिए। और फाइल को लेने के बाद फिर आप क्या करेंगे कि जो डबल पेनल्टी एप्लीकेबल है NHAI की गाइडलाइन के द्वारा, वो आप डबल पेनल्टी के एप्लीकेबल हो जाएंगे, हकदार हो जाएंगे। तो आपको जो वो एक पर्ची काट के देंगे और आपसे डबल पैसा ले लेंगे, जो भी उस व्हीकल कैटेगरी का है, चाहे LCV है, चाहे कॉमर्शियल लिटिल व्हीकल है, या लाइट वेट व्हीकल है, या मल्टी एक्सल वाहन है, या जिस भी कैटेगरी का फाइल आप
गाड़ी आपकी होगी तो वो आपको फाइन मिलेगी और डबल पर्ची में अमाउंट डलवा लें। और याद रखें कि जब भी आप पर्ची लो तो उसमें पूरा गाड़ी नंबर ज़रूर लिखें। पूरा गाड़ी नंबर आप लिखेंगे, लिखवाएंगे और फिर पर्ची आप ले लो और अपनी फ़ाइल लेके रफो चक्कर हो जाएगी। तो इन केस अगर वो गाड़ी दोबारा आती है और उसमें अगर लो बैलेंस हो जाता है तो आपको फिर से पेनल्टी देनी पड़ सकती है, आपको फिर से पैसे पड़ सकते हैं। इसलिए हमेशा जब भी आप नेशनल हाईवे पे गुजरें और जहाँ पे फास्टैग एप्लीकेबल हो तो वहाँ आप ज़रूर से याद से अपने फास्टैग में बैलेंस ज़रूर रखिएगा, नहीं तो इस प्रकार की मुसीबतों का सामना आपको करना ही पड़ेगा। और मुसीबत तो क्या आपको झेलनी पड़ेगी, साथ के साथ पैसों की भी बर्बादी होती है और समय की भी बर्बादी होती है। और जैसे जो बोल रहा है वो तो बोलता ही रहेगा कि भाई बैलेंस नहीं था या ये था या वो था। आप चुपचाप उन टेलीकॉलरों की बातों को इग्नोर करें, आप चुपचाप उनकी बातों को सुने और देखें और समझें। तो ये है मित्रों बात। तो चलिए मैं दे देता हूँ ये फाइल अभी गाड़ी वाले को, अभी थोड़ी ही देर में वो आता ही होगा। तो कुछ इस प्रकार से लगातार ही सारी बातें यहाँ पे चलती रहती हैं। तो इसी क्रम में हम भी यहाँ पे बने हुए हैं। तो चलिए जी कर लेते हैं गाड़ी वाले का इंतज़ार और चलते हैं यहाँ से आगे गुरुग्राम की ओर और फिर डलाएंगे CNG और फिर देखना कि क्या कुछ प्रोग्राम है देखने को मिलता है। तो मारुति की गाड़ियाँ हैं कुछ जो कि यहाँ पे लगातार ही आ रही हैं। तो इसी आने और जाने के प्रोग्राम में हम लगातार, तो चलिए जी करण जी का इंतज़ार कर लेते हैं और फिर दे देते हैं ये फाइल आगे। तो आप ब्लॉग में भी ज़रूर आगे बने रहिएगा। ट्रांसपोर्ट जगत में इसी प्रकार के काम लगातार और डेली और नित्य तौर पे होते ही रहते हैं। तो ये इसी का एक भाग है, ये इसी का एक क्रम है जहाँ पे कि हम लगातार ही बने हुए रहते हैं और डेली नया कुछ यहाँ पे प्रोग्राम होते रहते हैं। तो उसी प्रोग्राम का एक अंश है, उसी का एक भाग है, उसी का एक तरीका है, जबकि ड्राइवर लोग सीधे फाइल अपनी वहाँ पकड़ा देते हैं। फ़िलहाल खिड़की ढाला टोल प्लाजा पे हूँ, मानेसर का एक इलाका है। और अगर आपके साथ भी ऐसा कभी कुछ होता है तो आपको मैंने तरीका बता दिया है कि किस हिसाब से आप अपनी फ़ाइलों को छुड़ा सकते हैं, क्या कुछ पेनल्टीज़ होंगी और किस हिसाब से आपको आगे की प्रोसेस करनी है ताकि आपकी फ़ाइल मिल जाए। हो सकता है कि उसमें इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट हो, जैसे कि RC हो, इंश्योरेंस हो, फिटनेस हो, परमिट हो, टैक्स हो, 5 साल का परमिट हो। तो ये सारी बातें को ध्यान में रखते हुए ही आपको फ़ाइल आगे देनी है, अदरवाइज़ आपको नहीं देनी है। आपको जो है हमेशा उसमें प्लस बैलेंस ही रख के चलना पड़ेगा। तो चलिए जी चलता हूँ इसी क्रम में और हम लोग भी लगातार ही बने हुए हैं। तो ये है मित्रों बात और इसी के साथ चलती रहती हैं सारी बातें और सारे हमें मिले हैं जी जो कि विश्व प्रसिद्ध हैं, बहुत अच्छे भाई साहब हमारे जो कि नई नई नीतियों। अरे उस्ताद जी राम राम। और आज यार टोल पे तो अपने उस्ताद जी चलो, ये कौन सा टोल है? ये खिड़की ढाला टोल। आप क्या करना है? सर जी फाइल छुड़वाने आए थे। तो चलिए उस्ताद जी। ओके। तो होती है मित्रों बात, टोल पे कुछ इसी प्रकार से होती है रहती है बातें। चलिए जी CNG डलाने आए थे और हमारा जो है यहाँ पे मीटर लगातार ही घूर रहा है। ब्लैक एंड वाइट में करके दिखा रहा हूँ, ये नेशनल हाईवे के सीन है, बहुत ही ज़बरदस्त। और ये राजेश जी हैं, फिर से गांव से चले आए हैं, बहुत ही प्यारे भाई साहब हमारे श्री राम स्नेही जी के अंकल जी के बालक। और फिलहाल ये वाली बस चलाते हैं और दूसरा सुपरवाइजर है। आपको ब्लैक एंड वाइट मैं दिखा रहा हूँ ना भाई साहब मैं। ये देखो जैसे ये करा, देखो ब्लैक एंड वाइट आ रहा है ना, तो वो जानबूझ के ऐसा कर रखे मेरे। तो ये है मित्रों बात। और फिलहाल हमारा मीटर जो है लगातार ही घूरा चला जा रहा है और ये घूरते घूरते आंखों को देखते देखते इतना तक बड़ा चला गया, लेकिन ये न जाने कब रुकेगा कब नहीं। भाई साहब कब आए, आ जाए हो। ये हमारे बहुत ही प्यारे भाई साहब हैं, श्री 1008 श्री मिस्टर राजेश जी, जो कि यूपी की शान मानी जाती है, अभिमान माने जाते हैं। और अभिमान के राजा यार गदे भी चोरी हो गई, बताओ। आपस की फूट ही तो सारे हिंदू आने टूटे। मीटर जो है हमारा लगातार ही घूर रहा है और घूरते घूरते और हमें देखते देखते यहाँ पर जो है गैस की जो कलाई है, ये जो गैस की कलाई है ये 39 किलो तक जाने वाली है। तो कुछ इस प्रकार से हमारा सारा दिन प्रोग्राम यहाँ पे चलता ही रहता है। कोई हमें चोर ना बोले। जी हाँ, मैं
एक और बार कह रहा हूँ आपको, कोई हमें चोर ना बोले, तो इसीलिए भी हम लगातार ही बने हुए हैं। तो ये है मित्रों बात। तो फिलहाल आ चुके हैं मित्रों इसमें इतनी गैस। चोर बोल देंगे तो क्या? प्रेशर डाउन है क्या? है तो ठीक है। तो चलिए जी, इसी के साथ हम आए थे यहाँ पे सीएनजी भराने के लिए। रात का समय है, सुबह भी सीएनजी डलाई और रात में भी इसमें फिर से सीएनजी हम यहाँ पे डलाने को आए हैं। तो कुछ इस प्रकार से बात है। और आज 5वीं बार अभी सीएनजी पंप पे आना पड़ा है। रात के करीब 7 बज रहे हैं। तो ये है मित्र बात। और न जाने कितनी बार साइकिल में कितने चक्कर और कितने फेरे यहाँ पे लगेंगे, कोई पता ही नहीं है इस चीज़ का। इतनी बार यहाँ पे आना पड़ता। तो फिलहाल इसमें लग ऐसा रहा कि 8 से जो है 10 किलो इसमें आ पाएगी। 800 रुपये की लास्ट मैक्सिमम ही इसमें रहेगी। तो यह है मित्रों बात। और आज जो है इस गाड़ी में जो है नंबर भी बदल चुके हैं, जो कि अब ये परमानेंट नंबर है 7406 के नाम से। डेंसो रूट नंबर। तो ये आई जी इसमें कैसे झूम झूम के सीएनजी हम डाल रहे हैं। और हमारा जो बड़े भाई साहब हैं श्री 1008 श्री विवेक जी यहाँ पे सीएनजी डाल रहे हैं। और जो है हमारा मीटर भी लगातार घूर ही रहा है। तो मीटर घूरने और घुराने के बीच में यहाँ पे लगातार ही कार्यक्रम चल ही रहा है। ये है बाबा सिद्धेश्वर, जो कि मैं अभी आपको वीडियो दिखा रहा हूँ वाइड एंगल में। उतना सरफेस कैमरा तो नहीं है, लेकिन फिर भी काम चल सकता है अगर वीडियो में क्वालिटी और दम हो। तो लो वाला भी जो है कैमरा चलता है। तो ये है बाबा सिद्धनाथ जी, जो कि अपने बिहार की शान है, मान है, अभिमान है। और यह है सहरसा के सासाराम, क्योंकि सन उसका। तो फिलहाल सीएनजी डलाने के लिए आए थे जी। हमारी आ चुकी है इतनी। हैरी भाई के वहाँ पे चल रहा था सेक्शन, और वो वाला सीन क्या कहते हैं, वो वाला दारूबाजी। तो इसलिए मैं पीछे आ गया। पार्टी टाइम लोगों का है। रात के बज रहे हैं करीब 10, और मैं हूँ अभी पार्किंग वाले इलाके से बाहर थोड़ा सा। तो कुछ इस प्रकार से सारे दिन प्रोग्राम चलते रहते हैं। तो ये होती है मित्रों ट्रांसपोर्ट जगत और उसकी सहकारिता, जहाँ सुबह से लेकर शाम तक लगातार ही काम करना होता है। आई थिंक कि आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कर देना लाइक, चैनल सुखदेव सिंह हेलो गढ़वाल को मार देना सब्सक्राइब। तो बहुत जल्द मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। सो जाओ आराम से, रोटी पानी सभी ने खा ही ली होगी। तो कुछ इस प्रकार की बातें हैं। तो धन्यवाद जी, नमस्ते, प्रणाम, जय श्री राम।